दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हिंदी विशिष्ट के अंतर्गत भक्ति धारा से कवि सूरदास जी का जीवन परिचय एवं उनके द्वारा रचित विनय के पद के कुछ पदों की हम यहाँ पर व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं, आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही गांव में मानते हैं। ठीक है, किशोरावस्था में ही ये मथुरा चले गए और बाद में मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहने लगे। एक बार वल्लभाचार्य गौ घाट पर रुके। सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया, स्वयं के द्वारा रचित एक पद गा करके सुनाया। वल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। उस पद को सुनने के बाद वल्लभाचार्य ने इनको यह सलाह दी कि आप जो है कृष्ण का क्या करें, गुणगान करें अपनी रचनाओं के माध्यम से। ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि सूरदास जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, पर उनके मर्मस्पर्शी, मन को छूने वाली, मर्मस्पर्शी हम किसको कहते हैं, मन को छूने वाली, उनके मर्मस्पर्शी चित्रण को देखकर इस बात पर विश्वास नहीं होता। ठीक है, सूरदास जी के पदों का संकलन सूरसागर में है। किसमें, कौन सी ग्रंथावली, सूरसागर में। सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है कि सूरदास की रचनाएं लिखी है तो आपको लिखना है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। इस प्रकार से आपको इनकी रचनाओं को लिखना है। इनमें से सूरसागर ही उनके अक्षय का आधार ग्रंथ है ना। अक्षय अर्थात कभी क्षय ना हो, है ना। अक्षय किसको बोलते हैं, जिसका कभी क्षय ना हो। मान्यता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं। कितने लाख, 1.25 लाख, पर अभी तक लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। कितने, 10,000। सूरदास प्रेम और सौंदर्य के अमर गायक हैं। उन्होंने मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार का ही चित्रण किया। ठीक है, इनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन वे इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। बाल जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जिस पर कवि की दृष्टि ना पड़ी हो। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी आकर्षक है। विरह आप समझते हैं, बिछड़ना। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। एक रस के अंतर्गत नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है। ठीक है, एक ही रस में उन्होंने नए नए प्रसंगों की उद्भावना की है, उत्पत्ति की है, रचना की है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। इनके सूरसागर में कीर्तिकाव्य के भीतर से महाकाव्य का स्वरूप झांकता हुआ प्रतीत होता है। हमने खंड काव्य और महाकाव्य में भी अंतर देखा है, तो वो अंतर भी आप वीडियो के माध्यम से देख लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूरसागर का भ्रमर गीत प्रसंग सबसे चर्चित है। कौन सा, भ्रमर गीत। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को प्रेमी और भक्त बना दिया है। सूरसागर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनकी तन्मयता। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनकी तन्मयता है कि किसी कार्य को करना है तो पूरी लगन के साथ करना है। वे जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उसमें आत्मविभोर कर देते हैं। सूरदास की भक्ति मुख्यतः ये त्रुटि है, इसको सख्य भाव आप समझिएगा। सख्य भाव मतलब सखा की भाव है ना, सखा यानी मित्र। साख्य भाव हम कह सकते हैं की है, परंतु उनमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागनियों में बंधा हुआ है। पद शैली जो उनकी शैली है गीत काव्य का है। किस प्रकार का है, गीत काव्य का है। मतलब सारी जो रचनाएं हैं गीतों के माध्यम से ही हुई है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। हमने अलंकार भी पढ़ लिया है, तो अलंकार भी आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के अलंकारों का हमने
लगभग अध्ययन कर लिया है। उनके पदों में ब्रजभाषा का बहुत ही परिष्कृत और निखरा हुआ रूप देखने को मिलता है। अधिकतर उन्होंने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। माधुरी की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी भाव उत्पादक हो गई है। व्यंग्य, वक्रता और वाग्वैधकता का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, अधिक बात करने वाला, चतुर भी बोल सकते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनका काव्य वस्तुतः मानव प्रेम का जयगान है। सूरदास जी की मृत्यु गोवर्धन के पास पारसोली नामक ग्राम में सन 1583 के आसपास हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने सूरदास जी का जीवन परिचय देखा। आगे हम सूरदास जी के द्वारा लिखित विनय के पद नामक शीर्षक से कुछ पदों की व्याख्या हम करते हैं। भक्तिधारा के अंतर्गत विनय के पद भाग 1 हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अभिगत कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबही सु निरंतर, अमित तोष उपजावे। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जुगति बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही ताते, सुर सगुन पद गावे। ये पंक्तियां हैं। सबसे पहले इन पंक्तियों का हम संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद प्रसंग लिखेंगे, तत्पश्चात हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद भक्तिधारा पाठ के महाकवि सूरदास द्वारा रचित विनय के पद से अवतरित है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। प्रसंग में देखिए, साकार भक्ति के समर्थक सूर के इस पद में निर्गुण का खंडन करते हुए सगुण का समर्थन किया है। निर्गुण अर्थात जिसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है, और सगुण जिसमें साकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। तो इन्होंने सगुण का समर्थन किया है। किसका समर्थन किया है? अभिगत का मतलब होता है जिसके विषय में कुछ ज्ञान ना हो, निराकार जिसको हम कह सकते हैं। गति, स्थिति या स्वरूप, कछु यानी कुछ, कहत यानी कहना, आवे यानी आना। गूंगे, गूंगा किसको बोलते हैं? जो बोल नहीं सकता। रस, आनंद जिस पर हमें प्राप्ति हो तो उसे हम रस कहते हैं। भावय, अच्छा लगता हो, जो भावय अर्थात जो अच्छा लगता हो उसे हम क्या कहते हैं? भाना कहते हैं। अब देखिए, परम यानी श्रेष्ठ, परम अर्थात श्रेष्ठ, सभी यानी सबको। सुनिरंतर, लगातार जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। अमित, अत्यंत, अमित का मतलब क्या होगा? अत्यंत। तोष यानी संतोष। ठीक है। उपजावे, उत्पन्न होना। वाणी यानी वाणी। अगम, जहाँ पर पहुँचा ना जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? अगम कहते हैं। अगोचर, जो दिखाई ना दे, है ना। अगोचर किसको बोलते हैं? जो दिखाई ना दे, दृष्टि से परे हो। दृष्टि से क्या हो? परे हो। रूप, तो स्वरूप हो जाएगा। रूप का मतलब क्या होगा? स्वरूप। ठीक है। रेख, तो आकृति। गुण यानी गुण। जात किसको बोलेंगे? जाति। जुगति यानी युक्ति। बिनु यानी बिना। बिनु मतलब बिना। और निरालंब यानी बिना आधार के। धावे, दौड़े या दौड़ना। विचारही यानी विचारना। और ताते का मतलब होगा इसलिए। और सगुण, यहाँ सगुण लिखा है। सगुण का मतलब साकार भगवान, जो दिखाई दे, है ना। जिसकी प्रतिमा हो, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम साकार भगवान का रूप हम कह सकते हैं। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ हैं। अब हम देखते हैं इसके भावार्थ। अभिगत कछु कहत न आवे। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि निराकार ब्रह्मा की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, मतलब निराकार ब्रह्मा की स्थिति तथा स्वरूप के विषय में कुछ भी कहते नहीं बनता। जो गूंगे मीठे फल को रस, यहाँ पर देखिए अंतरंग ही भावे। यहाँ पर कहा गया है कि निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है। निर्गुण ब्रह्मा की प्राप्ति से मिलने वाला आनंद वैसा ही है गूंगे मीठे फल को रस। जैसा गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका आनंद तो मन ही मन अनुभव करता है, किंतु शब्दों द्वारा वर्णन नहीं कर पाता। ठीक है। अंतरंग ही भावे, उस फल का स्वाद वह अंदर अंदर ही
प्राप्त करता है, लेकिन शब्दों के द्वारा उसका बखान या वर्णन नहीं कर सकता है। परम स्वाद सबही सुरंतर, परम अर्थात श्रेष्ठ, यह ब्रह्मा की श्रेष्ठ आनंद भूति सभी प्रकार से क्या है, असीमित संतोष उत्पन्न करने वाली है। परम स्वाद सबही सु निरंतर, श्रेष्ठ ब्रह्मा का जो स्वाद है सबको असीमित संतोष प्राप्त करने वाली या देने वाली होती है। अमित तोष उपजावे, है ना, अमित तोष उपजावे मतलब असीमित संतोष उत्पन्न कराती है। मन वाणी को अगम अगोचर, लेकिन यहाँ पर देखिए किंतु वह मन अर्थात मन से वाणी के लिए, मन और वाणी के लिए क्या है, अगम जिसको हम देख नहीं सकते हैं, अगोचर, अगम अगोचर अर्थात अगम्य एवं दिखाई ना देने वाला है। किसके लिए, मन और वाणी के लिए, मन और वाणी के लिए वह अगम और ना दिखाई देने वाला है। ऐसा आप इसे समझ सकते हैं। सो जाने सो पावे, उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। इसको हम कैसा समझेंगे, उसे वही जान पाता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। किसको, निर्गुण ब्रह्मा को। रूप रेख गुण जात जगुति बिनु निरावलंब किद धावे, देखिए निराकार ब्रह्मा का कोई आकार नहीं होता, बिना स्वरूप आकृति गुण और जाति वाला है। ऐसी स्थिति में निरालंब किद धावे, ऐसी स्थिति में बिना आधार के, बिना किसी आधार के हमारा जो मन है वह किधर जावे, मतलब भटके, किधर भटके ना, कित धावे, हमारा जो मन है किधर भटके, क्योंकि उसका आकार ही नहीं पता, उसका रूप ही नहीं पता, तो हम बिना आकार रूप के उसकी उपासना हम कैसे कर सकते हैं। सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे, निर्गुण ब्रह्मा सभी तरह से क्या है, अगमनी है। ठीक है, निर्गुण ब्रह्मा कैसा है, सभी तरह से अगमनी है। सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुण पद गावे। इसलिए सूरदास जी जो है, सूर मतलब सूरदास जी सगुण भक्ति, है ना, सगुण पद गावे, है ना, कृष्ण की लीला का गुणगान करने वाले पद गाते हैं। क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रह्मा को तो हम देख नहीं सकते, निराकार ब्रह्मा को हम नहीं देख सकते हैं, तो बिना आधार के हमारा मन किधर जावे, किधर भटके। तो इसलिए उन्होंने विचार करके और सगुण भक्ति की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। सगुण भक्ति की क्या करते हैं, उपासना। सगुण भक्ति के अंतर्गत कृष्ण जी की वो क्या करते हैं, लीला का गुणगान करते हैं। इस प्रकार से इस पद के माध्यम से यह बताया गया है। विशेष अगर हम इसमें देखें तो इस पद में निर्गुण से सगुण उपासना को उत्तम बताया गया है। विषय का प्रतिपादन शुद्ध साहित्य ब्रजभाषा में किया गया है। और यदि हम अलंकारों की बात करें तो विरोधाभास है, अनुप्रास अलंकार हैं, और रस में शांत रस की यहाँ पर व्युत्पत्ति होती है। विनय के पद के अंतर्गत पहला पद की हमने व्याख्या की। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा सोई पार करो। इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। इक नदिया एक कहावत, मैलो नीर भरो। जब दो मिली एक बरन भये, सुरसरी नाम परो। तन माया जो ब्रह्मा कहावत, सूर सुमिली बिगरो। लिखने में त्रुटि है। कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रण जात टरो। इस प्रकार से यह पंक्ति है। तो इसका हम देखिए, सबसे पहले संदर्भ तो पूर्ववत ही हो जाएगा, क्योंकि यह भक्तिधारा से ली गई पंक्ति है। संदर्भ वही होगा, प्रस्तुत पद भक्तिधारा पाठ के महाकवि सूरदास द्वारा रचित विनय के पद से अवतरित है। ठीक है, प्रसंग जरूर यहाँ पर अलग होगा। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारी बुराइयों की ओर ध्यान मत दीजिए, आप हमारा क्या कर दीजिए, उद्धार कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रसंग होगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए शब्दार्थ देखते हैं। अवगुण का मतलब बुराई या अवगुण, बुराइयां हम जिसको कह सकते हैं। चित्त, ये चित्र नहीं है, चित्त है। चित्त यानी मन, ध्यान। न धरो, धारण, ना धरो का मतलब क्या होगा, धारण मत करो। समदर्शी अर्थात सबको समान भाव से देखने वाला। सोई वही,
एक यानी एक, राखत यानी राखना, दुविधा संदेह भी बोल सकते हैं। पारस, ये पारस क्या चीज़ है? लोहे को छूकर सोना बना देने वाला पत्थर, पारस जिसको हम बोलते हैं, पारस पत्थर कहते हैं, ठीक है। कंचन यानी सोना। खरो, खरो यानी शुद्ध करना। बधिक, शिकारी या वध करने वाला को बोलते हैं। मैलो यानी गंधा। नीर पानी, यहाँ भी त्रुटि है, ये नार है, नार यानी नदी। दो यानी दोनों, मिली यानी मिलना, ठीक है। एक बरन, बरन यानी रंग, है ना, बरन मतलब रंग। भय यानी होना। सुरसरी, देव नदी जिसको हम बोलते हैं, गंगा। सुमिली मतलब मिलकर। बिगड़ो, बिगड़ गया। कै मतलब या तो, कै निर्धार का मतलब क्या होगा? निर्धारण या निश्चय करने की क्रिया। प्रण, प्रण अर्थात प्रण प्रतिज्ञा जिसको हम कहते हैं। टरो यानी टला जा रहा है, टरो मतलब टला जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं। तो आइए हम व्याख्या करते हैं। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, इसका मतलब क्या हुआ? कवि सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, हे प्रभु, आप हमारे दुर्गुणों को क्या मत दो? ध्यान मत दो, है ना। हमारे प्रभु अवगुण चित्त ना धरो, हे प्रभु हमारे अवगुणों को आप ध्यान मत दीजिए। समदर्शी है नाम तुम्हारा, सोई पार करो। हम में अनेक अवगुण हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम में अनेक अवगुण हैं, किंतु आप तो भले बुरे सबके प्रति समान भाव रखते हैं। उन्होंने क्या कहा कि समदर्शी है नाम तुम्हारा, क्योंकि आपका नाम ही क्या है? समदर्शी है। आप सभी के प्रति समान भाव रखते हैं, सोई पार करो। इसलिए अपने उसी स्वभाव से हमें इस भवसागर से क्या कर दीजिए? पार कर दीजिए। भवसागर के कष्टों से क्या कर दीजिए? पार कर दीजिए। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। अब देखिए, एक लोहा भगवान की पवित्र पूजा में प्रयोग होता है, एक लोहा भगवान की पवित्र पूजा में प्रयोग होता है, लेकिन एक घर बधिक परो, बधिक यानी शिकार करने वाला या शिकारी जिसको बोलते हैं, और एक लोहा जीवों का वध करने वाले शिकारी के यहाँ होता है। सो दुविधा पारस नहीं जानत, किंतु पारस पत्थर इनमें भेद नहीं करता है, वह दोनों को ही शुद्ध सोना बना देता है ना। पारस पत्थर का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पारस पत्थर इनमें भेद ना करते हुए दोनों पत्थरों को क्या बना देता है? शुद्ध कर देता है। कंचन करत खरो, मतलब सोने की तरह शुद्ध कर देता है, सोना बना देता है। देखिए, एक नदिया एक नार कहावत मैलो नीर भरो, है ना। एक स्वच्छ जल वाली नदी होती है, नदी में स्वच्छ पानी होता है, और नाला में कैसा पानी होता है? गंदा पानी होता है। परंतु जब दोनों गंगा में मिल जाते हैं, जब दो मिली एक बरन भये सुरसरी नाम परो, परंतु जब दोनों गंगा में जाकर मिल जाते हैं तो उसका नाम देव नदी गंगा पड़ जाता है। तन माया जो ब्रह्म कहावत सुर सुमिली बिगड़ो। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा का अंश जीव माया से मिलने के कारण दोषमय हो गया है, बिगड़ गया है। इसलिए हे प्रभु, आप इन दुर्गुणों से युक्त भक्त के उद्धार का निश्चय कर दीजिए, इनको किरदार कीजिए, कै प्रण जात टरो, है ना। अन्यथा आपका समदर्शी का प्रण टल जाएगा, मतलब समान दृष्टि आप जो रखते हैं वह प्रण आपका क्या हो जाएगा? टल जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, है ना, कैसे इनको किरदार कीजिए, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका भले बुरे सभी का कल्याण करने का व्रत क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कै इन किरदार कीजिए, मतलब इन सब का क्या कीजिए? आप उद्धार कीजिए। कै प्रण जात टरो, नहीं तो आपका जो प्रण है किस प्रकार का? समदर्शी का, है ना, तो वह प्रण क्या हो जाएगा? टल जाएगा। तो इस तरह से इसमें हम विशेष की बात अगर हम करें तो भक्त ने भगवान से अपने उद्धार की प्रार्थना की है, ठीक है। ब्रज भाषा का यहाँ पर उपयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, ठीक है। शांत रस है इसमें भी। इस तरह से हमने विनय के पदों की व्याख्या की। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।